गाइस, वेलकम टू द स्टेप अप कोड। तो आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो कंटेंट है हम सीखेंगे क्यों और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये कंटेंट को हम आज डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल में, बेसिक ट्यूटोरियल में। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन हम देते हैं। What is JavaScript? JavaScript is a dynamic programming language. It is lightweight and most commonly used as a part of web pages, whose implementations allow client-side scripting to interact with the user and make dynamic pages. So it is an interpreted programming language with object-oriented capabilities. That means interpreted मतलब क्या है कि जब तक अगर कोई भी कंटेंट JavaScript का कोई भी एरेनियस होगा, कोई भी लाइन एरेनियस होगा, तो जब तक उसका कंटेंट ठीक नहीं करोगे, जब तक उसको मॉडिफाई नहीं होगा, तब तक वो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। मतलब पूरा प्रोग्रामिंग में 100% सिंटैक्टिकली एक्यूरेट करोगे प्रोग्राम को, और तब भी ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, तो ऐसे एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं कोई एक वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन जो है, वैलिडेशन मतलब क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि तुम अगर नेम दे रहे हो, वो एप्रोप्रिएट नेम आ रहा है कि नहीं, ईमेल आईडी जो दे रहे हो उसमें पूरा ईमेल आईडी का फॉर्मेट तुम दे रहे हो कि नहीं, या फिर पासवर्ड जो है वो तुम 8 डिजिट मिनिमम दे रहे हो कि नहीं, या फिर ओनली नंबर ऐसे होता है ना कि वेबसाइट में बोलते हैं कि मिनिमम एक कैपिटल लेटर देना चाहिए पासवर्ड, एक स्मॉल लेटर देना चाहिए और एक नंबर इंसर्ट करना चाहिए और मिनिमम 8 डिजिट का लेंथ होना चाहिए। तो एक जो पासवर्ड है उसको सिक्योर बनाने के लिए ये वैलिडेशन लगाना पड़ता है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट इसीलिए हम यूज करते हैं डिफाइंड वेबसाइट के लिए, टू मेकिंग मोर सिक्योर्ड एंड वैलिडेट द प्रॉपर कंटेंट जो है वेबसाइट का, उसके ऊपर हम लगाते हैं। तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं। ये जो फेसबुक है, हम जानते हैं ये फेसबुक का कंटेंट हम लोग हर रोज यूज करते हैं। फेसबुक का जो देखो फॉर्म पेज जो जिसमें हम देखो क्रिएट एन अकाउंट, ऐसे जो कंटेंट है, देखो जब तुम फास्ट नेम को क्लिक कर रहे हो, फिर इसको नहीं दोगे तो देखो इसमें एक एरनियस कंटेंट आएगा। मतलब तुम जब साइन अप करोगे उसमें ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये दोनों में तुमको वैल्यू देना ही है। तुम ऐसे कुछ कंटेंट इधर तुम लिखोगे तो इसमें क्या बोलेगा, इसमें कंटेंट आएगा, इसमें बोलेगा कि ईमेल आईडी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें @ नहीं है, कोई डोमेन का नाम नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं कंटेंट को लिखा गया। या फिर फोन नंबर अगर कोई गलत होगा तो ये नहीं लेगा। तो पासवर्ड जो है, पासवर्ड मिनिमम 8 लेंथ होना चाहिए। कोई भी कंटेंट जो तुम दोगे इसके ऊपर देखो जो फॉर्म वैलिडेशन, इसको कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करना। मतलब फॉर्म के ऊपर तुम एक्यूरेट पैटर्न दे रहे हो कि नहीं, वो चेक करेंगे ये वैलिडेशन कंटेंट बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, सो ये है एक सिंपल सा इम्प्लीमेंट एग्जांपल ऑफ द जावास्क्रिप्ट का कंटेंट कहाँ यूज होता है। ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस है जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज होता है। ऐसे बहुत सारे कम वेबसाइट्स है जिसमें जावास्क्रिप्ट नहीं यूज होता। ऑफ कोर्स यूज होगा हर एक में, क्योंकि जब भी फॉर्म होगा, फॉर्म के ऊपर डायनामिकली ये कंडीशन देना जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रखने के लिए। ठीक है, अच्छा तो चलो फिर निकलते हैं नया कंटेंट में। नेक्स्ट जो है क्या है, जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज। तो जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज क्या है? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ to the JavaScript having a ability to produce the same result on all modern browsers. Okay, next option is a client side execution. That means no matter where you host JavaScript, मतलब कहाँ तुम JavaScript यूज कर रहे हो वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, executes always on client environment to save a bandwidth and make execution process fast. Okay, नेक्स्ट ऑप्शन इज यूजर इंटरफेस इंटरएक्टिविटी। तो दैट मीन्स क्या, जावास्क्रिप्ट यूज टू फिल वेब पेज data dynamically, such as drop down list for a country and state,
based on selected country, state drop down list dynamically filled. Another one is a form validation, missing or incorrect fields you can alert to users using alert box. That means which we said. ठीक है. रैपिड डेवलपमेंट क्या है? रैपिड डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट में क्या है? जावास्क्रिप्ट सिंटैक्सेस आर इजी एंड फ्लेक्सिबल फॉर द developers, and JavaScript's small bit of code you can test easily on the console panel at a time. Browser interpret return output result in short easy language to get pick up the environment. Okay, next 5 is a browser compatible. The biggest advantage to the JavaScript having a ability to support all the modern browsers and produce the same result. Next and last one is a make XML HTTP request object. So by using this, in future we will discussing about this method in Ajax यूजिंग जावास्क्रिप्ट. ओके, तो जावास्क्रिप्ट का जो कंटेंट है वो जो मेन फंक्शंस है, ये कौन सा ये फंक्शन कहाँ पर बेसिकली कौन ये फंक्शन को डिज़ाइन किया? ये फंक्शन डिज़ाइन किया माइक्रोसॉफ्ट ने. तो माइक्रोसॉफ्ट में ये डिज़ाइन क्यों किया? क्योंकि देखो, जो भी कोई कंटेंट होता है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच इंटरेक्ट करता है. मतलब क्या है, हमारा जो पीसी है वो है क्लाइंट कंप्यूटर, और जो तुम सर्च कर रहे हो कहीं पर वो तो जा रहा है, फिर उस कहाँ से कंटेंट जो रिजल्ट सर्चिंग रिजल्ट जो है वो फेच करके हमारा क्लाइंट पीसी में कंटेंट को शो करते हैं, रिलेटिव रिजल्ट को. तो ये कंटेंट कैसे होता है? ये कंटेंट तभी हो पाएगा जब तुम क्लाइंट और सर्वर के अंदर जो ट्रांसफरिंग डेटा का कंटेंट जो है वो समझोगे. मतलब क्या है, तुम देखोगे ऐसे यूट्यूब या फिर कोई भी गूगल मैप में तुम कोई भी लोकेशन दोगे तो इंस्टेंट वो लोकेशन के हिसाब से वो कंटेंट शो हो जाते हैं. गूगल मैप में ये होता है. तो बाय यूजिंग Ajax, मतलब by using this method we can design these types of content. Okay, मतलब without reloading the page the output will show on the web pages. That's it. तो ये कंटेंट अभी नहीं ठीक से समझ आएगा, जब हम Ajax से करवाएंगे तब समझोगे. इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं. चलो गूगल मैप के ऊपर ही एग्जाम्पल देते हैं. हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, एक गूगल मैप को लेते हैं इसका कंटेंट. गूगल मैप अगर कोई भी कंटेंट जो है तुम ढूंढना चाहते हो, जैसे हम लिखते हैं हावड़ा ब्रिज, ये देखो हावड़ा ब्रिज का कंटेंट ऑटोमेटिक आ गया है ना. तो इसको जब तुम सिलेक्ट करोगे, देखो ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट तुमको शो करेगा. मतलब ये कंटेंट को तुमको रिफ्रेश करने की व रिलोड करने की जरूरत नहीं है, ये लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी. ये देखो ऑटोमेटिक आ गया और उसका कंटेंट भी दिख रहा है. ये है बाय यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट जो है उस ऑब्जेक्ट से हम इस टाइप का डिजाइन बना सकते हैं. ठीक है, तो चलो हम प्रोग्राम में फिर से चले जाते हैं. ये है हमारा एडवांटेज ऑफ द जावास्क्रिप्ट. तो नेक्स्ट वन इज अ डिसएडवांटेज. इसका थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है, तो इसीलिए हम डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे. तो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज टू द जावास्क्रिप्ट इज कोड विजिबल टू एवरीवन. मतलब कोई भी कंटेंट, कोई भी लोग, अगर तुम्हारा कोई भी पर्सन अगर चाहे कि इसका कोड दिखे तो इसका कोड हम लोग दिख सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट से. तो इसीलिए फ्रेमवर्क आया है. फ्रेमवर्क से क्या होता है, ये कोडिंग ठीक से शो नहीं करेगा. तो
तो लोग मतलब जो कंटेंट है, कोई भी डेवलपर है तो ये इसको भी बनाने में आसानी भी होगी बनाने के लिए, और ये विजिबल भी नहीं होगा जब फ्रेमवर्क सीखेंगे। तो अभी तो जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट क्लास है, तो इसीलिए हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कंटेंट को हम दिखाएंगे। तो विजिबल हो गया है। इसी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, कोड ऑलवेज विजिबल, दैट मीन्स जो मैंने अभी डिस्कस किया वो कंटेंट को दिख रहा है। फिर नया नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, बीट ऑफ स्लो एग्जीक्यूट्स। ऑफ कोर्स नो मैटर हाउ मच फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट्स, बट जावास्क्रिप्ट डॉम, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज स्लो एंड विल बी ए नेवर फास्ट रेंडरिंग विथ HTML। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो है स्टॉप रेंडर, दैट मीन्स व्हाट, JavaScript single error can stop to render with entire site. However, browsers are extremely tolerant of the JavaScript errors. That means मैंने बोला था ना, कहीं पर भी एक भी एरर हुआ तो वो टोटली जो कंटेंट है पेज का, जो रिमेनिंग पोर्शन भी है वो टोटली स्टॉप कर देगा। कोई भी कंटेंट का आउटपुट नहीं निकालने देगा जब तक उसका तुम 100% एक्यूरेट नहीं करते। 100% एक्यूरेट करोगे तब तक तुम क्या करोगे, तो वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का जो कंटेंट है वो आराम से एग्जीक्यूट होके शो करेगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भी 3 टाइप से कंटेंट को लिखा जाता है। मतलब कहाँ लिखा जाता है, तो चलो हम 3 टाइप से ये कंटेंट को दिखाएंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल करवाएंगे इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर लिखना शुरू करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम चाहते हैं एक वेब पेज में जो आज का जो कंटेंट है, आज का जो डेट है, वो डेट को हम शो करें। तो कैसे हम डेट को शो करेंगे, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका फोल्डर में जो कंटेंट है एक ले लेती हूँ, उसको ही ओपन करती हूँ। और एक बात, तुम इसके ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको तुम क्या कर सकते हो, HTML के अंदर ही लिखना होता है। ठीक है, तो चलो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट जो है हम जो सिखाएंगे वो है तुम्हारा बॉडी के अंदर ये कंटेंट को लिखना। बॉडी के अंदर लिखेंगे और ये जो प्रोग्राम है ये सबसे पहले हम सेव करते हैं date.html से। date.html से हम स्टार्ट करते हैं। तो date.html में कैसे शुरू करेंगे, सिंपल, तो ये जो कंटेंट है हम डेट को डिस्प्ले करेंगे और ये कहाँ पर रखेंगे, बॉडी में डिजाइन करेंगे। तो बॉडी में जैसे CSS जो है, CSS तो एक सेशन में तुम लोग सीख रहे हो, CSS जो कंटेंट है CSS बॉडी के अंदर लिखते हो तो वो इनलाइन CSS होता है। बिल्कुल वैसे जावास्क्रिप्ट भी तुम बॉडी के अंदर लिख सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट जब भी लिखोगे वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है। ऐसे स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट क्लास जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, देकर स्लैश कॉपी देन स्क्रिप्ट को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे। हियर डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या है वो हम बता देते हैं इसमें। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है डॉक्यूमेंट का मतलब है ये एक ऑब्जेक्ट है, पूरा जो पेज है, पूरा वेब पेज का ऑब्जेक्ट है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, और राइट है मेथड, राइट इज अ मेथड। इस मेथड से हम क्या करेंगे, ये मेथड से हम वो जो पूरा पेज है, वेब पेज है, उसमें हम कंटेंट को लिखेंगे, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और उसके अंदर हम चाहते हैं कि एक पैरा टैग हो। पैरा टैग के अंदर हम करेंट जो डेट है, सिस्टम का जो डेट है, वो डेट को शो करें। तो वो डेट हम कैसे शो करेंगे, डेट को शो करने के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि पी टैग से के अंदर हो, इसीलिए पी टैग शुरू करते हैं। अब देखो ये जो डेट है, करेंट सिस्टम जो डेट है, वो डेट है क्या ना, सिस्टम का जो कंटेंट है वो है मतलब वैल्यू है। तो वैल्यू डबल कोट के अंदर नहीं लिखा जाता,
डबल कोट के बाहर लिखना पड़ता है। बट क्या है ना, ये जो कंटेंट है ये तो कंटेंट ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि पीटेक जैसे स्टार्ट हुआ है पीटेक को तो क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस। मतलब प्लस से हम क्या करेंगे, इसका कंटेंट को जुड़ेंगे, मतलब कॉन्कैट करेंगे। दैट मीन्स अभी इसमें डेट फंक्शन को कॉल करती हूँ। ये जो डेट फंक्शन है डबल कोट के बाहर लिखना पड़ेगा। तो डबल कोट के बाहर लिखने से पहले इसको कंटेंट को जोड़ेंगे, मतलब कॉन्कैट कैसे करेंगे, प्लस से। फिर क्या होगा, फिर से तुमको प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पी टैग को क्लोज करना है। फिर पी टैग को सामने ऐसे पी लिख दो, फिर क्लोज हो जाएगा, बाहर सेमीकोलन दे दो। ये जो कंटेंट है ये है पूरा पेज जो है document.write, इस पेज HTML पेज में तुमको करंट जो डेट है वो शो करेगा। अब ये जो डेट है, डेट का जो डी लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, माइंडेड। ये कभी स्मॉल लेटर नहीं होता। अगर स्मॉल लेटर लिखोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि डेट फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। सो इसको सबसे पहले हम कंट्रोल एस मारते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ मैं। तो इसको हम रन करते हैं ओपन इन ब्राउजर। तो जब भी हम इसको ओपन इन ब्राउजर करेंगे, ये देखो सिस्टम जो टाइम है पूरा कंटेंट आ रहा है। करंट जो सिस्टम टाइम है वो पूरा डिस्प्ले कर रहा है तुम्हारा पेज में। ये है सिंपल एक एग्जाम्पल ऑफ fast example of JavaScript, you can say it. Okay, this is an example of JavaScript, one kinds of JavaScript. तो ये गया एक टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट जो दो टाइप का जावास्क्रिप्ट होता है, ये बॉडी पार्ट में लिखा हुआ होता है। तो नेक्स्ट जो दो टाइप का जावास्क्रिप्ट होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करो नीचे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस हो वो भी कमेंट में कर सकते हो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।